वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है। आज एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। स्वागत है आप सभी का। वीडियो को पूरा देखना है और पूरा प्रोसेस समझना है जीने को किस तरीके से चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि जीने की जो सेटरिंग है किस तरीके से बांधी जाती है। यहाँ पर देखिए ये किस साइज़ का जीना है, यानी यहाँ पर ये 5 फीट की साइज़ में जीना चढ़ाया गया है और किस हाइट पे जाके इसको रोका गया है और यहाँ से दोबारा से किस हाइट पे जाके चढ़ाया गया है। तो इस वीडियो में पूरा क्लियर करूँगा और इसका जो जाल बना हुआ है उसका भी क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं ये 2 गाटर डाले हैं, इसके ऊपर से ये सेटरिंग बांधी गई है और यहाँ से जो फ्लैट तरीके से सेटरिंग बांधी गई है जो कि इसकी हाइट 5 फीट है। तो 5 फीट में जीना किस तरीके से चढ़ाते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में क्लियरली करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि जीने का हमें साइज़ क्या रखना है। तो ये जो जीने का साइज़ होता है ये आपको जो चौकी का साइज़ है ये आपको रखना है 3 फीट। आप अगर जीना का साइज़ बड़ा कर रहे हो तो 3.5 फीट या 4 फीट भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ से जैसे कि ऊपर की तरफ चलते हैं तो ये जो सरिये का जो जॉइंट बांधा गया है तो ये जो जॉइंट होता है ये ओवरलैप बोलते हैं इसको। ओवरलैप इधर से ये 5 सरिये का ओवरलैप सरिये का जो आया है लिंटर की तरफ से आया है और इसका जो नीचे से जॉइंट अभी देखा था आपने वो चला गया है ऊपर की ओर जो कि यहाँ पर 2 फीट ओवर चढ़ा है। तो इसी तरीके से आपको सरिया बनाना है। ओवरलैप दोनों तरफ हो जाना चाहिए और इसकी देखिए यहाँ पर 3.5 फीट की चौड़ाई इसकी यहाँ पर हमने रखी हुई है। 3.5 फीट की चौड़ाई में आपको कितनी दूरी पर ये स्टेप कितने स्टेप इसके अंदर आएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं इसकी हाइट क्या है। तो इसकी जो हाइट होती है यहाँ से आपको जो रॉक लगानी होती है वो लिंटर पर आपको वो भी नीचे की अकॉर्डिंग रखनी है ऊपर की तरफ। तो ऊपर जो जाल बना हुआ है वहाँ पर जो रॉक लगाई जाती है अगर आप इसके नीचे दीवार कर रहे हो तो उसका जगह छोड़ने के बाद आप उसको लगाइए। और यहाँ पर लास्ट में देखना है कि यहाँ पर आपकी जो रॉक लगेगी वो किस दूरी पर लगेगी। तो यहाँ पर अगर आपका जीना 3 फीट का है और आप इसके ऊपर दीवार कर रहे हैं तो उसको हटा के आप इसके साइड में यहाँ पर रॉक लगा दीजिए ताकि नीचे से जो दीवार आएगी वो यहाँ पर अटैच हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी होता है ध्यान देना। तो ये 3.5 फीट का जीना है, आपको रॉक 3.25 फीट पे लगा देनी है जो कि 3 इंच आपकी दीवार या रेलिंग इसके अंदर आ जाती है प्रॉपर तरीके से। इसी तरीके का आपको दूसरी साइड में भी नक्ती कर लेनी है। जैसे कि यहाँ से देखते हैं अब इसकी हाइट भी देखनी है हम लोगों की, इसकी हाइट क्या है। हाइट की बात करें तो यहाँ पर जो इसकी टोटल हाइट है वो 5 फीट है। तो ये जो 5 फीट इसकी हाइट है इस 5 फीट हाइट को आपको डिवाइड करना है कितने इंच का आप इसके अंदर राइज़र ट्रेड बना रहे हैं। तो यहाँ पर 5 फीट की हाइट और प्लस इसके साथ साथ 3.5 फीट और ये जो आपको चौका डालना है 2 फुट 7 इंच पे डालना है जो कि 2 फीट 7 इंच पे इसलिए डालना है क्योंकि नीचे का जो स्लैब होता है वो उसकी जो 10 इंच की पैड़ी होती है 2 फुट 7 इंच प्लस जुड़ने के बाद आपका हो जाता है 3 फीट 5 इंच। तो 3 फीट 5 इंच और इसके ऊपर 2 फीट 7 इंच के बाद मसाला भी आ जाता है तो 2 फीट 9 इंच ये तैयार हो जाता है। 2 फीट 9 इंच में 10 इंच आपका लग जाता है पैडी। तो पैडी को घटाकर ही आपको ये नीचे वाला स्लैब बांधना है। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई यहाँ पर जीना एक साथ कैसे बांधे, इस तरीके से यहाँ पर बांधे। तो ये दूरी आपको पूरी नाप लेनी है। 3.5 फीट का चौका आपका ये होना चाहिए जो कि नीचे से आ रहा है क्योंकि वहाँ पर जो सरिया आता है सरिया आने में कोई दिक्कत नहीं होती। 3 सरिया जो मोड़ कर डाला गया है जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये किस तरीके से 4 सरिये एक साइड में लगाए गए हैं और 5 सरिये बीच सेंटर में लगाए गए हैं और बीच सेंटर में 7 इंच का गैप दिया गया है और यहाँ पर इसके साथ साथ ओवरलैप भी इसमें दिया गया है जो कि यहाँ पर ओवरलैप 5 सरियों का है और उसके साथ साथ ये 3 सरिये आपको साइड में दिख रहे हैं। ये एक रेलिंग या दीवार इसके ऊपर जो होती है उस पर लोड नहीं पड़ता है तो इसलिए 3 सरिये बेंडिंग में बांधे जाते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो ऊपर से आने के बाद जो फर्स्ट लैंडिंग होती है
फर्स्ट लैंडिंग में आपको सरिया कुछ इस तरीके से मुड़वा देना है, जो कि एक साथ में ही इसका ढूला आपका बन जाता है। और उसके साथ साथ आपको इसी तरीके से सरिया को बैंड लगा के आपको 3 सरिये नीचे की तरफ से ला के ऊपर चौकी में लगा देने हैं, जो फर्स्ट लैंडिंग है। और फर्स्ट लैंडिंग पे से ऊपर की तरफ, जैसे कि यहाँ कोने में बैंड दिए गए हैं, इसी तरीके से आपको बैंड दिलाने के बाद यहाँ से होते हुए आपको दीवार की तरफ लेकर जाने हैं। जो कि साइज़ की बात करें तो यहाँ पर इसका साइज़ है 3.5 फीट, और 3.5 फीट की और 5 फीट इसका फर्स्ट लैंडिंग है। और दूसरी लैंडिंग जो लेंटर पर सीमित है वो भी 5 फीट है। तो उसका साइज़ की बात करें तो उसमें 5 फीट में आपका कितना राइज़र और कितना पैडी आपका बनेगा। तो 5 फीट को आप 12 फीट से इंच से डिवाइड कर लीजिए, 60 इंच आपका आ जाएगा। 60 इंच में आपको क्या करना है, 60 इंच में आपको 8 इंच का एक राइज़र बना देना है और 10 इंच का ट्रेड बना देना है। जो 8 इंच का ट्रेड होगा उसके हिसाब से आपको 8 पैडी की जगह चाहिए, जो कि ऊपर की तरफ भी इतनी ही जगह हमारे पास है, नीचे की तरफ भी इतनी ही जगह हमारे पास है। तो प्रॉपर हमारी 8 इंच की पैडी में जो 8 फीट हाइट होगी और 10 इंच का ट्रेड होगा। इसके ट्रेड के लिए आपको 8 पैडी में 80 इंच जगह चाहिए। तो आपको क्या करना है, 8 इंच को डिवाइड करना है 5 फीट में। 8 इंच को 5 फीट में डिवाइड करेंगे तो उसके बाद आपका 8 पैडी निकल कर आएगा 64 इंच। तो 64 इंच आपको जगह चाहिए और आपके पास 60 इंच जगह है। तो आपका जो जगह होगा, ये जो स्लैब चढ़ेगा, इस स्लैब को आपको 64 इंच पर लेकर जाना है, लेकिन उसको आपको 4 इंच डाउन करना है। यानी कि 5 फीट आपको रखने के बाद इस ढूले को बांध देना है, जो कि स्लैब कास्टिंग के बाद आपका 64 इंची हो जाएगा। और वो जो 2 फीट 9 इंच हम घटा कर रखते हैं, उसको क्या करना है, उसको 10 इंच उसमें ऐड हो जाएगा जब पैडी प्रॉपर तरीके से चढ़ जाएंगे। तो वहाँ पर आपका ये स्पेस जो फर्स्ट लैंडिंग का होता है ये बढ़ जाता है। और यहाँ पर जो बैंड देख रहे हो, ये बैंड भी आपका कवर होके ऊपर की तरफ यहाँ से आपकी पैडी बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर 10 इंच का ट्रेड है, 8 इंच की पैडी है जो राइज़र होता है। तो उसमें क्या है, 10 इंच का ट्रेड में आपको 8 पैडी में 80 इंच जगह चाहिए। तो 80 इंच आप लगा लीजिए। 7 फीट आपको लंबाई ज़रूर चाहिए। आप ये भी देख लें कि जहाँ से आप जीना स्टार्ट कर रहे हो वहाँ से 7 फीट हमारा है या नहीं है। अगर आपका 7 फीट पूरा हो जाता है तो बेफिक्र होकर पैडी की जगह आप निकाल लीजिए। पहले 3.5 फीट का अगर आपका पेड़ा है तो 10 इंच उसमें से माइनस करना है, जो कि माइनस करना बहुत ज़रूरी होता है। जो फर्स्ट लैंडिंग होती है उसमें 10 इंच माइनस हम इसलिए करते हैं क्योंकि पैडी का जो 10 इंच होता है वो जाके उसमें अटैच हो जाता है और वो वहाँ पर पूरा हमारा 3.5 फीट हो जाता है। तो 10 इंच माइनस करके ही आपको फर्स्ट लैंडिंग का ढूला शटरिंग बांध देनी है। और उसके साथ साथ जैसे ही आप नीचे की तरफ से 8 पैडी यहाँ पर चढ़ाकर लाते हो तो आपका 3.5 फीट पूरा हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको कम करके बांधना है। अगर आप इस तरीके से 10 इंच, जैसे कि आपका 3.5 फीट का फर्स्ट लैंडिंग है, उसमें से 10 इंच डाउन करके अगर नहीं बांधते हो तो आपका ये जो लैंडिंग होता है ये लैंडिंग काफ़ी लंबा हो जाता है और पैडी चढ़ाने में दिक्कत आती है। तो इसलिए आपको करना क्या है, 7 फीट जगह अगर हमारे जीने में चाहिए तो आपको 3.5 फीट की जगह आपको 10 इंच माइनस करके आप कैलकुलेट कर लीजिए। 3.5 में से 10 इंच माइनस करके उसका ढूला शटरिंग बंधा देनी है। और उसके साथ साथ उसको फिर रिइंफोर्समेंट से अच्छी तरीके से 7 बाई 7 इंच का गहरा बनाकर आप 3-4 सरिये साइड में इस तरीके से बांध सकते हैं, जो कि बीम का काम करता है अच्छे तरीके से। और फिर ये कभी भी लचक नहीं मरेगा। तो इसलिए यहाँ पर साइड में लगाया गया है बीम, जो 4 सरियों का लगाया गया है और 8 mm का इसमें सरिया और 10 mm का सरिया इसमें यूज किया गया है। कुछ 10 mm का है,
कुछ 8 mm का है। 8 mm का सरिया इसमें रिंग बनाकर डाला गया है कुछ जगह, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जीना स्ट्रॉन्ग होगा, और जीना स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको इस तरीके का 4 सरिये इस साइड में बांध देना है, जिस साइड का आपका जीना बाहर की तरफ होता है, और 4 सरिये फिर इसी तरह क्रॉस कर दीजिए। होता क्या है, काफ़ी जीनों में शिकायत आती है कि भाई अगर हम लोग जीने को बनाते हैं और उसमें सही तरीके से सरिया ऐड नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जीने में नुकसान हो जाता है, क्योंकि लैंडिंग अच्छी तरह फंसती नहीं है और लेंटर खुलने के बाद जीना गिर जाता है। तो उससे पहले आपको सतर्क रहना ज़रूरी है, किस तरीके से इसकी कास्टिंग करनी है और किस तरीके से इसको सरिये का जाल अच्छी तरीके से इस तरह मोड़ कर सरिया इसमें अटैच करा देना है। आपस में अटैच होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग करते हैं ये फर्स्ट लैंडिंग डाल देते हैं और फर्स्ट लैंडिंग के बाद ही दूसरा जीना ओवरलैप चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ जीनों में दिक्कत होती है, वो जीना गिर जाता है। तो इसलिए आपको ये काम नहीं करना है। तो आई होप अच्छा लगा आपको ये वीडियो, तो लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।